दुर्गा, ये नाम सुनते ही शक्ति का एहसास होता है। ये नाम ताकत और निडरता की बात करता है। हिंदू धर्म में दुर्गा को स्त्री शक्ति का रूप माना जाता है, जिसे शक्ति कहते हैं। वो रक्षक हैं, योद्धा हैं, बुराई का नाश करने वाली देवी हैं। दुर्गा सिर्फ एक देवी नहीं है, वो प्रकृति की एक शक्ति है। वो उस सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। उनकी कहानियां बार बार सुनाई और सुनी जाती हैं, जो हमें अपनी अंदरूनी शक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाती हैं। हर साल हिंदू नवरात्रि मनाते हैं, जो दुर्गा को समर्पित 9 रातों का त्योहार है। इन 9 रातों के दौरान दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। हर रूप उनके दिव्य व्यक्तित्व के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। ये रूप अलग अलग नहीं हैं, बल्कि उसी दिव्य ऊर्जा के पहलू हैं। वो हमें देवी के बहुआयामी स्वरूप और उनकी असीम कृपा की एक झलक देते हैं। शैलपुत्री, पहाड़ों की बेटी, नवरात्रि के दौरान पूजे जाने वाले दुर्गा का पहला रूप है। वो पवित्रता, मासूमियत और भक्ति का प्रतीक है। हिमालय के राजा हिमवान की बेटी के रूप में जन्मी शैलपुत्री को अक्सर सफेद बैल की सवारी करते हुए दिखाया जाता है, जो शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। अपने हाथों में वो एक त्रिशूल और एक कमल धारण करती है। त्रिशूल 3 मूल गुणों का प्रतिनिधित्व करता है: सृजन, संरक्षण और विनाश। कमल, जो कीचड़ भरे पानी से ऊपर उठता है, पवित्रता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। शैलपुत्री हमें एक पवित्र हृदय और अटूट विश्वास के महत्व का पाठ पढ़ाती है। उनकी कहानी हमें जीवन की यात्रा में आगे बढ़ाते हुए अपने मूल्यों पर अडिग रहने के लिए प्रेरित करती है। ब्रह्मचारिणी, दुर्गा का दूसरा रूप, तपस्या और तपस्या की शक्ति का प्रतीक है। उनके नाम का अर्थ है ब्रह्म विद्या का अभ्यास करने वाली, जो परम वास्तविकता का ज्ञान है। सफेद वस्त्र धारण किए हुए एक युवती के रूप में चित्रित वो नंगे पैर चलती हैं, हाथों में जपमाला और एक जल कलश धारण किए हुए। ये प्रतीक आध्यात्मिक खोज और आत्म अनुशासन के प्रति उनके समर्पण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मचारिणी की कहानी आंतरिक शक्ति और दृढ़ता के महत्व पर प्रकाश डालती है। अपनी कठोर तपस्या के माध्यम से उन्होंने दिव्य ज्ञान और शक्ति प्राप्त की। वो हमें ज्ञान प्राप्त करने, आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती हैं। ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि असली ताकत शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि हमारे मन और आत्मा की शक्ति में निहित है। चंद्रघंटा, दुर्गा का तीसरा रूप, साहस और निडरता का प्रतीक है। उनके नाम का अर्थ है जिसके माथे पर चांद के आकार की घंटी है। दुर्गा के इस उग्र रूप को बाघ की सवारी करते हुए दिखाया गया है, जो डर पर उनके प्रभुत्व का प्रतीक है। वो हथियारों से सजी हैं, हमेशा बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार। उनके माथे पर बना अर्धचंद्र एक कोमल लेकिन शक्तिशाली आभा बिखेरता है। कहा जाता है कि उनकी घंटी की आवाज नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाती है और आत्मा को जगाती है। चंद्रघंटा हमें अपने डर का सामना करने और जो सही है उसके लिए लड़ने की याद दिलाती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साहस डर की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि इसे दूर करने और मजबूत बनकर उभरने की क्षमता में है। भाग 5, कुष्मांडा, ब्रह्मांडीय अंडा। कुष्मांडा दुर्गा का चौथा रूप, ब्रह्मांड की रचनाकार हैं। उनके नाम का अर्थ है जिसने अपनी हंसी से ब्रह्मांड का निर्माण किया। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड एक ब्रह्मांडीय अंडे से निकला है और कुष्मांडा ही हैं जिन्होंने इसे अस्तित्व में लाया। उन्हें 8 भुजाओं वाली दिखाया गया है, जो हथियार और अमृत से भरा एक बर्तन धारण किए हुए हैं, जो जीवन को बनाने और बनाए रखने की उनकी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहा जाता है कि उनकी आभा की चमक ही सारी सृष्टि में प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत है।
कुष्मांडा असीम ऊर्जा और रचनात्मक क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है, जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहती है। उनकी कहानी हमें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित करती है। वो हमें याद दिलाती हैं कि हम सभी जीवन के भव्य ताने बाने में सह निर्माता हैं। भाग 6। स्कंद माता। मां का प्यार। स्कंद माता दुर्गा का 5वां रूप एक मां के प्यार और करुणा का प्रतीक है। उनके नाम का अर्थ है स्कंद की मां, जो युद्ध के देवता हैं। उन्हें अपने शिशु पुत्र स्कंद को गोद में लिए हुए शेर की सवारी करते हुए दिखाया गया है। यह चित्रण उनके सुरक्षात्मक स्वभाव और अपने बच्चों के लिए उनके उग्र प्रेम को दर्शाता है। स्कंद माता हमें एक मां के प्यार के निस्वार्थ और बिना शर्त स्वभाव के बारे में सिखाती है। उनकी कोमल लेकिन शक्तिशाली उपस्थिति उनके भक्तों के लिए शांति और सांत्वना लाती है। वो हमें उन लोगों का पालन पोषण और रक्षा करने के महत्व की याद दिलाती हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। स्कंद माता की कहानी उस शक्ति और बलिदान का प्रमाण है जो माताएं अपने बच्चों के लिए करती हैं। भाग 7। कात्यायनी। योद्धा देवी। कात्यायनी दुर्गा का 6ठा रूप एक उग्र योद्धा देवी है। वो देवताओं के क्रोध से पैदा हुई थी। विशेष रूप से राक्षस महिषासुर को नष्ट करने के लिए बनाई गई थी। कात्यायनी को 10 भुजाओं वाली दिखाया गया है, जिनमें से प्रत्येक दिव्य हथियार धारण किए हुए है। वो एक शेर की सवारी करती हैं, जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनकी उपस्थिति विस्मय और सम्मान को प्रेरित करती है, जो सभी को बुराई को खत्म करने की उनकी शक्ति की याद दिलाती है। उनकी कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हम सभी के पास चुनौतियों से उबरने की आंतरिक शक्ति है। कात्यायनी हमें साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी बाधाओं का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वो आशा और विजय का प्रतीक हैं, जो अपने भक्तों को आश्वस्त करती हैं कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होगी। भाग 8। कालरात्रि। अंधकार का अंत। कालरात्रि दुर्गा का 7वां रूप देवी का एक भयानक रूप है। उनके नाम का अर्थ है जो समय की मृत्यु है। वो अंधकार और अज्ञानता का नाश करने वाली देवी हैं। काल रात्रि को सांवले रंग, गधे की सवारी करते हुए और तलवार और फंदा लिए हुए दिखाया गया है। उनका रूप भले ही डरावना लग सकता है, लेकिन उन्हें एक उदार देवी माना जाता है जो अपने भक्तों को नुकसान से बचाती है। वो नकारात्मकता के अंत और एक नई शुरुआत की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है। कालरात्रि हमें सिखाती है कि सबसे कठिन समय में भी हमेशा आशा होती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन, हालांकि कभी-कभी कठिन होता है, विकास और परिवर्तन के लिए आवश्यक है। भाग 9। महागौरी। दीप्तिमान पवित्रता। महागौरी दुर्गा का 8वां रूप पवित्रता, शांति और शांति का प्रतिनिधित्व करता है। उनके नाम का अर्थ है जो अत्यंत गोरी हैं। उन्हें एक सुंदर महिला के रूप में चित्रित किया गया है, सफेद वस्त्र पहने, बैल की सवारी करते हुए और त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए। उनका सफेद पहनावा उनकी पवित्रता और दिव्य प्रकृति का प्रतीक है। महागौरी तूफान के बाद की शांति, उथल पुथल की अवधि के बाद की शांति का प्रतिनिधित्व करती है। वो हमें क्षमा, करुणा और आंतरिक शांति के महत्व का पाठ पढ़ाती है। उनकी कहानी हमें अपने जीवन में संतुलन और सामंजस्य तलाशने और हर स्थिति को शांत और संयमित दिमाग से देखने की याद दिलाती है। भाग 10। सिद्धिदात्री। मनोकामनाओं की देवी। सिद्धिदात्री नवरात्रि के दौरान पूजी जाने वाली दुर्गा का 9वां और अंतिम रूप, वरदान
और अलौकिक शक्तियों को देने वाली देवी हैं। उनके नाम का अर्थ है जो मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उन्हें कमल पर विराजमान चक्र, शंख, कमल और गदा धारण किए हुए दिखाया गया है, जो उनके भक्तों को मिलने वाली विभिन्न सिद्धियों, शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिद्धिदात्री भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की इच्छाओं की पूर्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि समर्पण और दृढ़ता के साथ हम वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम ठान लेते हैं। उनकी कहानी हमें जीवन के सभी पहलुओं में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। सिद्धिदात्री हमें याद दिलाती हैं कि अपने भाग्य को स्वयं बनाने की शक्ति हम में से प्रत्येक के भीतर है।